नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन हिस्ट्री में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बाल्यावस्था के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देख। बाल्यावस्था बाल्यावस्था यह जो है 6 से 12 वर्ष के बीच की अवधि होती है। अब बाल्यावस्था के विषय में क्या कहा गया है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, बाल्यावस्था बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। इसे स्मार्ट एज या डर्टी एज, स्मार्ट एज या डर्टी एज भी कहा जाता है। यह विद्यालय जाने की प्रारंभिक अवस्था भी कहलाती है। शारीरिक मानसिक विकास में धीमापन आ जाता है। क्या है इसमें? इस अवस्था में जो शारीरिक मानसिक विकास है, अभी इसके पहले आपने शैशवावस्था पढ़ा, तो शैशवावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है। यहाँ शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है या स्थिर रह जाती है। सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है। वह समवयस्क है तो हम उम्र अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने निकलने लगता है। वह खेल ग्रुप का सदस्य बन जाता है। किस अवस्था में? यह जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था में बालक खेल ग्रुप का एक सदस्य बन जाता है। उसमें सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। माने अब वह अकेले रहकर खेल नहीं खेल सकता। इसके पिछले वीडियो में हमने जब शैशवावस्था में पढ़ा तो उसमें स्वप्रेम की भावना होती है, लेकिन यहाँ सामूहिक, वहाँ तो वो अकेले खेलना पसंद करता है, लेकिन यहाँ बालक एक समूह के रूप में खेल खेलना पसंद करता है। इसलिए इस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज माने ग्रुप बना करके, टोली बनाकर, ग्रुप बना करके किसी भी खेल को खेलने में वह रुचि लेता है। नैतिक विकास भी शुरू हो जाता है। अब देखिए, नैतिक विकास का मतलब लोग अपने से बड़ों को सम्मान देना, नमस्कार करना, प्रणाम बोलना या बड़ों के द्वारा कही हुई बातों को स्वीकारना, ये सारे गुण उसमें विद्यमान हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। बच्चे में अच्छे बुरे का बोध आने लगता है। अच्छा, इस अवस्था में जो बाल्यावस्था है, जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी बात हमारे लिए हितकर है, कौन सी अहितकर है, इन सब पर बच्चा विचार करने लगता है, उसे ज्ञान होने लगता है। उसमें आदतों एवं रुचियों का पैटर्न विकसित होने लगता है। बाद में इन आदतों और रुचियों को बदलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आदत को बदलना मुश्किल हो जाता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। बच्चे में विभिन्न संवेगों का विकास होने लगता है। ठीक है, विभिन्न संवेगों का विकास होने लगता है। इसके संबंध में कोल व ब्रुश
कहते हैं कोल व ब्रुश। कहते हैं कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कौन कहा है? कोल और ब्रुश ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आगे देखिए, बच्चों में संग्रहण की प्रवृत्ति, माने इकट्ठा करके किसी सामान को संग्रहित करने की, इकट्ठा करने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। वह डाक टिकट व वस्तुएं, कपड़ा इत्यादि को इकट्ठा करने लगता है। उसे नई नई चीज़ें बनाने में आनंद मिलता है और वह खिलौने भी बनाना सीखता है। ठीक है। बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में अब बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए उसके अंदर, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह किसी भी वस्तु को देखकर उस पर प्रश्न करने लगता है। वह क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है, अर्थात तर्क करने लगता है। लेकिन उसे जो बता दिया जाता है उसे वह मान लेता है। इस अवस्था में बालक अपने मन की नहीं करता है। जो उसको कहा जाएगा वह उस चीज़ को ग्रहण करता है, स्वीकार कर लेता है। बच्चे में आत्मनिर्भरता की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। वह अपना काम स्वयं करता है। अब देखिए, इस अवस्था में जो बालक है वह आत्मनिर्भर होने लगता है और अपने काम को, कार्यों को वह स्वयं करने का प्रयास करता है। काम की प्रवृत्ति न्यून या कम होती है। अब देखिए, अभी आपने पिछली वीडियो में जब पढ़ा है तो वहाँ आपको मिला कि शैशवावस्था में बालक में काम की प्रवृत्ति बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन यहाँ काम की प्रवृत्ति न्यून कम होती है। जहाँ शैशवावस्था के बच्चों में काम की प्रवृत्ति चूसने के रूप में अभिव्यक्त होती है, वहीं बाल्यावस्था के बच्चों में मल मूत्र करने में आनंद आता है। आप बताइए, इस अवस्था में बालक मल मूत्र करना पसंद करता है, उसी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। बच्चा कल्पनाशील होता है। बच्चा कल्पनाशील तो होता है, लेकिन उसकी कल्पना में वास्तविकता का स्थान नहीं होता। अब देखिए, शैशवावस्था में जहाँ बालक अंतर्मुखी होता है, वहीं बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी या वाह केंद्रित हो जाता है। देखिए, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में क्या अंतर है कि शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक बाह्यमुखी, बहिर्मुखी या वाह केंद्रित हो जाता है। 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को परिपाक काल भी कहा जाता है। कौन सा काल? परिपाक काल कहा जाता है। देखिए, क्योंकि बाल्यावस्था में अस्थाई दांत 27 से 28 निकल आते हैं। कितने दांत होते हैं? बाल्यावस्था में 27 से 28 दांत लगभग निकल आते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का 95% विकास हो जाता है। अब देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है, लेकिन भाषा विकास को विस्तार बाल्यावस्था में ही मिलता है। इसलिए इस अवस्था की शिक्षा में भाषा विकास पर विशेष बल दिया जाता है। चूँकि बच्चे में रचनात्मक पद्धति पाई जाती है, इसलिए रचनात्मक कार्यों द्वारा सिखाना अधिक उपयुक्त होता है।
बाल्यावस्था में बच्चे में सामूहिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए सामूहिक खेलों के द्वारा सिखाना उपयुक्त रहता है। बाल सभा, स्काउट गाइड, पर्यटन इत्यादि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, अनुशासन, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।